नमस्कार दोस्तों, मैं राग शर्मा स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूं। तो चलते हैं स्टोरी पे बिना देर किए हुए। एक राज्य था, उसमें एक राजा था। तो उस राजा के पास 4 घोड़े थे जो क्या थे, अनट्रेंड थे। और राजा को क्या है, उन घोड़ों से बहुत ही ज्यादा लगाव था। तो उन घोड़ों को ट्रेंड करने के लिए राजा ने ट्रेनर बुलवाए अलग अलग जगहों से। लेकिन राजा की एक शर्त थी, भी इन घोड़ों को क्या है, सजा नहीं दी जाएगी, इनकी पिटाई नहीं की जाएगी। बिना पिटाई किए इनको क्या करना है, ट्रेंड करना है। तो बिना पिटाई किए संभव नहीं है उसका। तो अलग अलग ट्रेनर आए, वो कोई भी ट्रेंड नहीं कर सका। तो राजा को क्या है, चिंता रहने लगी। भी अपने तो सबसे अच्छे घोड़े थे, राजा को उनसे बहुत ही ज्यादा लगाव था, इसलिए वो उनको अच्छा मानता था। लेकिन वो अनट्रेंड थे। तो राजा ने क्या है, मुनियादी करवा दी और घोषणा करवा दी भी जो भी इन घोड़ों को क्या है, ट्रेंड करेगा उनको बहुत ही अच्छा इनाम दिया जाएगा। तो अगली सुबह एक युवा लड़का आया और उसने राजा से बोला भी राजा जी, मैं इन घोड़ों को ट्रेंड कर दूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। तो राजा ने कहा, भाई क्या शर्तें हैं बताओ। तो उसने बोला, पहली शर्त क्या थी, भी मुझे 1 साल का टाइम चाहिए, समय मुझे 1 साल का चाहिए। दूसरी शर्त मेरी ये है भी मेरा रहना खाना पीना इन घोड़ों के पास ही हो, इनके साथ ही। ये 2 शर्तें हैं। तो राजा ने कहा, चलो ये भी करके देख लेते हैं, हमें तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर है, कल सुबह से आ जाना, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है। तो अगली सुबह जैसे ही वो आया तो सारी जो उसकी दोनों शर्तें थी वो पूरी थी। तो उसने क्या किया, उन 4 घोड़ों को एक बाड़े में खुला छोड़ दिया, स्वतंत्र खुला छोड़ दिया उनको। और क्या है, बाड़े के किनारे किनारे चारों ओर चक्कर काटने लगा। थोड़ी देर चक्कर काटने के बाद घोड़ों को क्या है, चारा डाला और खुद आराम करने लगे। यही रूटीन उसने शाम को अपनाया। खुद किनारे किनारे दौड़ा, घोड़ों को खिलाया पिलाया नहलाया और खुद आराम करने लगा। यही रूटीन उसने कुछ दिन तक चालू रखा। वो घोड़े थे तो वो उसके साथ देखने लगे, वहां पे उसके कारण वो स्वतंत्र खुले महसूस करने लगे। तो वो घोड़े उसको क्या है, फॉलो करने लगे। अब 6 महीने का टाइम जैसे ही बीता तो राजा ने सोचा भी चलो देखते हैं घोड़ों की ट्रेनिंग कैसे चलती है। जैसे ही राजा गया तो क्या देखता है, भी आगे आगे वो ट्रेनर दौड़ रहा है और पीछे पीछे वो घोड़े दौड़ रहे। तो राजा को बहुत खुशी हुई, भी घोड़े तो ट्रेंड तो हो रहे हैं। जैसे 1 साल का समय बीता तो राजा ने कहा, चलते हैं घोड़े ट्रेंड हुए या नहीं देखते हैं। तो जैसे ही राजा गया तो राजा ने कहा, भाई दिखाओ तुमने घोड़ों को कैसे ट्रेंड किया है। तो वह ट्रेनर अलग अलग घोड़े पर बैठ कर दौड़कर उनको सवारी लगाकर क्या है, उनको दिखा रहा था। तो राजा बहुत खुश हुआ। तो राजा ने पूछा, भी ये तुमने कैसे किया। तो उसने बोला, भी राजा जी मैंने इन घोड़ों से क्या कर ली, दोस्ती कर ली, और ये खुद को मेरे साथ क्या है, स्वतंत्र और महफूज समझने लगे। तो इनके साथ मेरी दोस्ती होने से ये मेरी हर बात मानने लगे और इस तरह ये घोड़े क्या हो गए, ट्रेंड हो गए। ये तो थी दोस्तों कहानी। अब हमारे जीवन में इस कहानी का क्या अभिप्राय ये देखते। तो हमारे जीवन में वो 4 घोड़े भी होते हैं और एक ट्रेनर होता है। वो 4 घोड़े कौन कौन से हैं? पहला क्या है, चिंता रूपी घोड़ा। दूसरा क्या है, क्रोध रूपी घोड़ा। तीसरा घोड़ा कौन सा है, घमंड का है। चौथा कौन सा है, लालच का घोड़ा है। और ट्रेनर कौन है हमारे यहां, बुद्धि, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान। तो देखते हैं पहला घोड़ा जो चिंता का है। दोस्तों चिंता करने से कुछ नहीं होता, चिंतन करना पड़ता है। और चिंतन किससे होगा, बुद्धि से होगा। चिंता के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी और बुद्धि की, और फिर क्या है, चिंतन करना पड़ेगा। और क्या है, चिंता से क्या है, निपटा जा सकता है। दूसरा क्या है, क्रोध। क्रोध आना एक क्या है, लाजमी बात है। अगर कोई कहीं पर हमारे अपने मानवाधिकारों का खंडन कर रहा है तो वहां पे क्या है, क्रोध आना लाजमी है। लेकिन क्रोध कहाँ आना है, कितना आना है, क्यों क्रोध कर रहे हैं, ये सारी बातें हम किससे जान पाएंगे, हमारी बुद्धि से। हमें क्रोध पे नियंत्रण करना होगा भी, कहाँ क्रोध करना है कहाँ नहीं करना है। ये सब क्या है, उस क्रोध के साथ दोस्ती करने से ही हासिल होगा। तो तीसरा घोड़ा कौन सा है, घमंड रूपी घोड़ा है। मैं 2 बात बोलता हूं यहाँ पे, देखो ये काम मैं कर सकता हूं और ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। ये काम मैं कर सकता हूं, ये तो गर्व है, और गर्व करना अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये क्या है, घमंड है। तो घमंड कभी भी हमें हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। गर्व करना अच्छी बात है, ये काम मैं कर सकता हूं।
और सिर्फ मैं ही ये काम कर सकता हूँ, ये क्या है? घमंड है। और अगला कौन सा है? लालच। लालच एक बुरी बला है, ये तो सब जानते हैं। लालच अगर ज्ञान का हो, लालच अगर बुद्धि का हो तो अच्छी बात है, लेकिन लालच अगर अज्ञानता का हो तो वो क्या, एक बहुत ही बुरी बात है। वो हमारे जीवन पे कलंक साबित हो सकता है। लालच अगर ज्ञान का है तो एक अच्छी बात है। और इन चारों घोड़ों पे किस ट्रेनर की सहायता से मदद ली जा सकती है? इनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। बुद्धि से धीरे धीरे ये कंट्रोल में आएंगे, एक दिन में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।